जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी मार्केट का जायज़ा लेते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है, मामलात कैसे चल रहे हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 250 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद निकाल दिए हैं। बात ये है कि कुछ खबरें तो पॉज़िटिव हैं, रशियन ऑयल आ चुका है, पाकिस्तान रिफाइनरी में पहुँच भी चुका है। पहुँच नहीं चुका तो पहुँच जाएगा। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी खबर जो है वो मटेरियलाइज़ क्यों नहीं हो रही और रिफाइनरी सेक्टर जो है वो क्यों नहीं चल रहा? पाकिस्तान रिफाइनरी को अपर लॉक क्यों नहीं लगा? इसके अलावा आईपीपीज़ के हवाले से भी कुछ कुछ पैसे रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें उन्होंने चीदा-चीदा जो है वो नकात बताने की कोशिश की कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बिजली का टैरिफ एक जैसा रखने के लिए कराची के सार्फिन के लिए भी और मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले जो लोग हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी सब्सिडीज़ अनाउंस की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट क्यों नहीं चल रही? वजह क्या है? कुछ तो बात है कि जिसकी पर्दादारी है। देखिए मैं जो समझता हूँ, गलत भी हो सकता है, मेरी राय भी गलत हो सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, मेरे सुनने में वो क्या कहते हैं गलती हो सकती है, मेरे पढ़ने में भी गलती हो सकती है। इसलिए ये सारे अल्फ़ाज़ अदा करने का मकसद ये है कि मैंने सिर्फ़ आपसे बात करनी है। आगे मतलब आपने हमें अपनी मर्ज़ी का उसमें से खुद निकालना है। मेरी ज़ाती तौर पर ये राय है कि अगले 15 दिन जो है, वो मज़ीद जो है वो बहुत हालात ख़राब रहेंगे। ख़राब से मुराद ये है कि थोड़ा-सा मामला अंडर प्रेशर रहेगा। वजह ये है कि इस वक़्त अगर हम फंडामेंटली देखें तो पाकिस्तान में जो इस वक़्त सबसे बड़ा मसला है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो इमरान खान साहब का ट्रायल है। मैंने आज भी अपने ग्रुप के अंदर यही चीज़ मेंशन की थी दोस्तों के साथ और हमने कोई बाइंग सेलिंग आज नहीं की। और मेरी तरफ से दोस्तों को जो गुज़ारिश की गई वो यही थी कि आप अपने स्पेसिफ़िक शेयर्स में रहें और ज़्यादा बाइंग सेलिंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और देखें कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। मसला इस चीज़ का है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है, वो शुरू होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए और वो फ़ौजी अदालत में होना चाहिए। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि नहीं, उनका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में होना चाहिए। लिहाज़ा ट्रायल तो होगा और जिस दिन ट्रायल होगा और उसके लिए उनको धरा जाएगा पीटीआई वालों दोस्तों से माज़रत के साथ, यार माज़रत इसलिए करना पड़ती है कि यार ये गालियाँ बड़ी निकालते हैं। हालाँकि हमारा चैनल ही कितना सा है यार, हज़ार लोग बड़ी मुश्किल से सुनते हैं हमें, फिर भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे आके गालियाँ दे जाते हैं। अब सुनें अब बात, अब बर्दाश्त कीजिएगा। हम भी बर्दाश्त करते हैं ना, तो फिर अब आप भी सुनें। आप जो हैं वो जब गालियाँ निकालेंगे तो हम कित कब तक बर्दाश्त करेंगे यार? तो बात ये है कि गिरफ्तार तो उन्होंने होना ही होना है। तो अगर ये मुझ जैसे नाचीज़ आदमी को जो है वो ये चीज़ नज़र आ रही है, तो मार्केट में बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों को भी नज़र आ रही होगी। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में सूरत-ए-हाल अगले आने वाले दिनों में भी अंडर प्रेशर रह सकती है। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से काम करें। खान साहब को जिस दिन दोबारा हथकड़ी लगी ना, तो मार्केट जो है वो ख़राब हो सकती है। बस ये मैंने कुछ थोड़ी-सी बात आपसे करनी थी। अब मज़ीद इस पर और गुफ्तगू कल करेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, अब थोड़ा-सा टेक्निकली भी देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या है। अगर हम जायज़ा लें सर्किट ब्रेकर का कि सूरत-ए-हाल क्या है, तो माशाअल्लाह से आज भी 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जीवीजीएल आज फिर हो गया। उसके बाद पाक गल्फ लीज़िंग देखिए, पाक गल्फ लीज़िंग के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि जी इसका क्या करें? देखिए बात ये है कि वो हमारे पंजाबी में एक बात कहते हैं कि चलदा पानी साफ़ हुंदा है, ठीक है ना? चलता पानी साफ़ होता है। तो सर देखिए शेयर भी आपने वो खरीदना है जो चलता हो। पाक गल्फ लीज़िंग का आपने हिस्ट्री देख लें कि इसमें वॉल्यूम कितना लगता है, ये साल में कितने दिन ट्रेड होता है, फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा, हमसे आप फ़ैसला ना करवाया करें। ठीक है ना कि जी आप वीडियो में बताते नहीं हैं जी, हमने सिर्फ़ चीदा-चीदा बातें करनी होती हैं, हमने थोड़ा ये बताना होता है कि जी ये फलाँ शेयर है, ये चलने वाला है, डबल या ट्रिपल हो जाएगा, अब इसको खरीद लें और मैंने तो ज़िंदगी में नहीं कभी बताया और यही लोगों का मेरे साथ गिला है। तो नहीं, मैं जो है वो ये गुज़ारिश करूँगा कि चलता हुआ शेयर देखें, जिसमें वॉल्यूम लगता हो, चाहे उसके डिविडेंड या दीगर मामलात जो हैं वो कम हो। नफ़ा और नुकसान वो होता है जो एग्ज़ीक्यूट हो जाए।
आपने शेयर खरीदा, वो ट्रिपल हो गया, आप मार्केट में बेचने निकले, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो सर उस नफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। माशाल्लाह से आज 5 कंपनीज़ लोअर कैप हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो पीआईसीटी की है। इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, बल्कि पाक गल्फ लीजिंग की निस्बत इसके ज़्यादा इंक्वायरीज़ थी कि ये क्या वजह है। देखिए पीआईसीटी जो है इसका मसला आप सबको पता है कि इसके लाइसेंस की अप्रूवल के मामलात हैं। तो सर देखिए, अगर आप मुझे कुछ अरसे से फ़ॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं तो सीधी-सीधी सी एक बात कहा करता हूँ कि जिस शेयर के हवाले से आपके दिल के अंदर थोड़ी-सी भी जो है वो समझ लीजिए कुछ शक-ए-शुबा शुरू हो जाए और आप जो है उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा यूँ कह लीजिए कि सोच में पड़ जाएँ कि यार मैं क्या करूँ? इसमें से निकलूँ कि ना निकलूँ? तो उसमें से निकल जाया करें। आप अपने आप को अज़ियत का शिकार ना किया करें। कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, वक़्ती तौर पर आप क्या करें, मैं आपको एक छोटा-सा मशवरा दे सकता हूँ, फ़ैसला आपने खुद करना है, ठीक है ना? और बिल्कुल मेरी बात पे आपने त कान नहीं धरने। उसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा पीछे मार्केट में लेके जाता हूँ और यहाँ पर हम जो है वो इसको थोड़ा-सा सर्च कर लेते हैं। इसको प्राइस वाइज़ ले जाएँ, ठीक है जी? प्राइस वाइज़ ले जाकर तो आप देखिए कि ये इस वक़्त कितने का ट्रेड हो रहा है पीआईसीटी। ये हो रहा है जी ₹134 का। अब तो ख़ैर इसको लोअर लॉक लग गया ना। अब इसके साथ आप इसी की प्राइस में 2-3 शेयर और देख लें। ठीक है जी? इसमें आपको इंडस डाइंग नज़र आ रहा है और हेलोइन नज़र आ रहा है। ठीक है जी? 2 उसके बाद पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन नज़र आ रहा है 3 फिर चिराट सीमेंट नज़र आ रहा है 4 फिर ट्राईपैक फ़िल्म नज़र आ रहा है 5 शिफा हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, जिलेट पाकिस्तान नज़र आ रहा है। चलें जी, हम इस तरह से देख लेते हैं। अब मैं ये आपको एक फ़ॉर्मूला बताने लगा। कि आइंदा जब भी आपको किसी शेयर के हवाले से थोड़ा-सा मसला बने कि यार मैं क्या करूँ? और आपका दिल भी ना करे कि आप मार्केट में से निकलें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? यार देखिए, मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि हमारी जो वीडियो होती है ना, ये थोड़ी-सी डिफरेंट स्टाइल की होती है। तो जब हम वीडियो डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं, तो फिर हमें ना उस तरह से ट्रीट ना किया करें कि जिस तरह से कि दूसरे हमारे दोस्त जो हैं वो वीडियो बनाते हैं। जब हम वीडियो उस तरह से बनाते ही नहीं हैं, तो फिर आप हमें ट्रीट तो उस तरह से ना किया करें। हमें आप ट्रीट जो है वो क्या कहते हैं, उसी अंदाज़ में करते हैं, वीडियो हम उस अंदाज़ में बनाते नहीं हैं। ठीक है ना? अब गुज़ारिश ये है कि आपको जब भी ऐसा मसला बने तो ये फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लिया करें। ठीक है ना? अब 134 पर है, पता लग गया कि यार इसके बारे में दिल मुतमिन नहीं है। दिल को राज़ी रखेंगे तो दुनिया में कामयाब रहेंगे। दिल राज़ी नहीं है तो कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी। अ, अब ये फार्मास्यूटिकल का है, ये टेक्सटाइल का है, उसके बाद ये सेम ही समझ लीजिए आप पीआईसीटी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। उसके बाद चिराट जो है ये सीमेंट का है। सॉरी ये वाला, ये सीमेंट है, ट्राईपैक फ़िल्म है, ये हॉस्पिटल है। चलें इसको हम निकाल देते हैं जी। ठीक है जी। अब आप इसमें से छाँटी कर लीजिए इसकी। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको टेक्सटाइल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद चिराट सीमेंट है, इसको कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद ट्राईपैक फ़िल्म है, इसको कंसीडर करना चाहिए। शिफा हॉस्पिटल को कंसीडर करना चाहिए और हेलोविन को कंसीडर करना चाहिए। अब ये 4 ऑप्शंस आपके पास आ गईं। यार इन 4 में से वक़्ती तौर पर आप किसी में भी छलांग लगा लें। अगर आप मार्केट में से आउट नहीं होना चाहते, कम से कम आपको सोचने का, खड़े होकर मौका मिल जाएगा कि अब आगे आपने क्या करना है। इसलिए लटके ना रहा करें किसी भी सूरत। अगर बेचने को दिल करे, परेशान हो तो बेच दिया करें। खरीदने को दिल करे तो कुछ ना कुछ खरीद लिया करें। लेकिन अगर आप ना बेच सकते हैं, ना खरीदने को दिल कर रहा है और समझ नहीं लग रही कि मुझे क्या करना चाहिए, जब आप शेयर में फँस जाएँ, तो फिर इस तरह से स्वैप मार लिया करें कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 1 दिन के लिए स्वैप कर लिया करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ब्रोकरेज की फीस पड़ जाएगी ना तो पड़ जाए, लेकिन आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। अब उम्मीद है कि पीआईसीटी वाले दोस्त जो हैं, उनको यहाँ से जवाब मिल गया होगा कि वक़्ती तौर पर वो क्या कर सकते हैं। देन फिर जैसे ही इसके हवाले से सूरत-ए-हाल वाज़िह हो जाए, आप उसमें वापस चले जाएँ,
जाना है जाए, नहीं तो जिस शेयर में स्वैप किया है उसी में रहे। सिंपल। आप शेयर के हवाले से डिसीज़न आपने करना है। अगर आप शेयर को मौका देंगे कि वो आपके हवाले से डिसीज़न करें, तो फिर मैं तो अक्सर वही कहा करता हूँ कि जो करना है फिर शेयर ने करना है। तो फिर शेयर हो या शेयर हो, फिर उसी ने ही करना है, इसलिए उसको कभी मौका ना दें। उम्मीद है कि कुछ थोड़ा-सा जो है वो आपके साथ शेयर करने के जो है वो हमने कोशिश की है। समझा तो हम आपको सकते नहीं हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से हमसे ज़्यादा समझदार हैं और हमारा इल्म भी महदूद है। तो हम तो तालिब इल्म हैं, तो इसलिए जो हमारे पास गुंजाइश थी, जो समझ में था वो आपको बता दिया। अब चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सेक्टर वाइज़ क्या सूरत-ए-हाल है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो इस वक़्त मिसलेनियस जो है वो आगे है, सीमेंट सेक्टर ने आज परफ़ॉर्म नहीं किया, लकी की वजह से इसको पड़ी है मार। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी नीचे है, इसके हवाले से भी पॉज़िटिव न्यूज़ थी। फर्टिलाइज़र भी नीचे है, कमर्शियल बैंक्स भी नीचे हैं। नहीं कमर्शियल नहीं, सॉरी जी, कमर्शियल बैंक्स इधर हैं, आजकल ऐनक लगी हुई है हमें, इसलिए कुछ चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। केमिकल सेक्टर है जी। अच्छा जी, ऑयल एंड गैस जो है उसमें सिर्फ़ 7 पॉइंट्स पड़े हैं। देखिए सूरत-ए-हाल वही जो है जो मैंने अभी आपसे गुज़ारिश की है कि मार्केट में दम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। लोग पंजाबी में कहते हैं सोची पए ने कि की करिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें भी थोड़ा-सा मार्केट से पाँव निकालना चाहिए। अगर अगले को 8-10 दिन हम काम नहीं करेंगे या थोड़ा-सा काम कर लेंगे, कोई 1-2 शेयर्स में काम कर लेंगे और फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा डिसीज़न गलत साबित हो जाता है। इस पे भी आज 2-4 मिनट में बात कर ही लूँ, कोई बात नहीं। फ़र्ज़ कीजिए, आज हमने जिस तरह से मैंने आपसे गुज़ारिश की कि हमने डिसीज़न किया कि हमने काम नहीं किया, कोई 1 या 2 शेयर्स के हवाले से बस काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1 हफ़्ता हमने काम नहीं किया और उस 1 हफ़्ते में हमें पता चलता है कि लगातार जो है वो कंपनीज़ में अपर कैप लगने शुरू हो गए और शेयर्स जो हैं वो हमारी पहुँच से निकल गए, जो हमने सोच रखा था। तो क्या होगा? कोई बात नहीं, फिर क्या है? निकल जाएगी तो एक अपर कैप्स लग जाएँगे, प्रॉफ़िट जो हमें था वो हमने जो लेना था वो नहीं ले पाएँगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार। यही है स्टॉक मार्केट, यही मामलात हैं, लेकिन थोड़ा-सा सीधे तो होने दें। अगर कन्फ्यूज़न में से निकल जाएँगे तो डिसीज़न अच्छा करेंगे और वो मिलने ही मिलने हैं जो आपके पैसे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसलिए सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी अंडर प्रेशर लग रही है मुझे। आगे चलते हैं। अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आखिर में हम आज की कैंडल की। कैंडल की सूरत-ए-हाल देखें तो कल तक जो था वजह, वो ये थी कि मार्केट अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही थी। लेकिन आज मार्केट ने वो लेवल दिया है तोड़ और उस तोड़ देने के बाद 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो कैंडल बनी है, जो मार्केट में से पॉइंट्स निकले हैं, वो बहुत ज़्यादा निकले हैं और जो वॉल्यूम है, वो बहुत कम है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। अगर यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता तो इसका मतलब ये होता है कि चलो यार लोगों ने इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लिया है। जिस तरह मैं अक्सर अपनी कुछ पुरानी वीडियोज़ में मैंने ज़िक्र किया था उसके बाद मैं भूल जाता हूँ बाज़ औक़ात कि अगर मार्केट गिरे और वॉल्यूम कम हो तो उसको कंसीडर करना है। अगर मार्केट गिरती है, वॉल्यूम जो है वो कम है तो उसको कंसीडर करना है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और वॉल्यूम कम है, तो फिर डेंजरस है काम। फिर आपने ये नहीं देखना कि मार्केट पॉज़िटिव हुई है, वो उस वक़्त भी नेगेटिव ही है। लिहाज़ा अगर मार्केट नीचे गिरे, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करता, चाहे कम ही हो। लेकिन अगर ऊपर जाए, तो फिर आपने वॉल्यूम को ज़रूर देखना है। लेकिन इस वक़्त जो हमारी सूरत-ए-हाल है, उसमें अगर हम ये देखें, तो हमें लगातार अब जो ये सिचुएशन थी अपसाइड मूवमेंट वाली, अब उसी तरह की सिचुएशन जो है वो डाउन साइड वॉल्यूम की बनती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि लोग टेक्निकली मार्केट में इंतज़ार के मूड में नहीं हैं। मार्केट के फंडामेंटली जो है यानी कि ख़ासा पॉलिटिकली मामलात जो हैं, उसके इंतज़ार में है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। शायद कुछ आज गपशप हमारी ज़्यादा हो गई, चलें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह कल जो है वो कुछ इसका हम जो है वो को अल्टरनेट निकाल लेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।